सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहुणं सम्यक् दर्शन चरण गुण कायक कर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु गए भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहै पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुणता लब्धि सार को पाय के करी के क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अधिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उसी के आधार से हम यहाँ कर्मों की कुछ विशिष्ट अवस्थाओं की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम उदय किसको कहते हैं? बंध किसको कहेंगे? बंध के जो हेतु है कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उसके निमित्त से कार्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। कहाँ की कार्माण वर्गणा? जीव के आत्म प्रदेश जिस आकाश के क्षेत्र में स्थित है वही की जो कार्माण वर्गणा कौन सी? उस समय परिणमने के योग्य कार्माण वर्गणा वो कर्म रूप परिणमित होती, योग्यता उनमें पड़ी है क्योंकि उतने ही क्षेत्र में अनंत 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 कार्माण वर्गणा पड़ी है। जैसे निगोद की अवगाहना मालूम है आपको? कितनी बड़ी होती है? इतनी अंगुल का असंख्यात भाग, इतनी छोटी अवगाहना है। उसमें जीव कितने हैं? अनंत। कितने अनंत? अभी तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुणे। और वो प्रत्येक समय पे बंध कर रहे कि नहीं कर रहे? तो कहाँ की कार्माण वर्गणा ग्रहण करेंगे? उतनी से क्षेत्र में से हर समय। तो उतने से क्षेत्र में कितने होगी? क्योंकि हर समय, क्योंकि एक समय में ग्रहण किया तो उसकी निषेक रचना होकर पड़ी रहेगी उस जीव के साथ। दूसरे समय में और भी चाहिए ना वहाँ पर, वहाँ तीसरे समय वहाँ से ले, चौथे समय वहाँ से ले। और खाली अकेले उसमें एक जीव नहीं है सूक्ष्म, क्योंकि लोकाकाश के उतने ही प्रदेशों में ये सारे अनंतानंत जीव, एक केंद्रीय जीव, सूक्ष्म एक केंद्रीय खचाखच पड़े हैं। तो सभी अपने अपने कर्म ग्रहण करेंगे। कितने क्षेत्र में से? उतने ही क्षेत्र में से। तो पुद्गल कितने होने चाहिए? यहाँ तो हम केवल कार्माण वर्गणा की बात कर रहे हैं। तो निगोद में तो क्या क्या कॉमन होता है? एक शरीर, आयु समान, समान आयु वाले एक समय में जन्मेंगे, वे ही एक समय में मरेंगे। जहाँ पर्याप्त है सारे पर्याप्त रहेंगे, जहाँ अपर्याप्त है वहाँ सारे अपर्याप्त रहेंगे। सबकी पर्याप्ति कॉमन, सबके जो शरीर के परमाणु का ग्रहण वो कॉमन है, पर कर्म का ग्रहण अपना अपना जुदा, परिणाम हर एक के अपने अपने जुदे। वहाँ से मरकर कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। हो सकता है कोई वही उसी शरीर में उत्पन्न हो।
तो हर एक के परिणाम जुदे हैं ना। और कारमान वर्गणा कहाँ से ग्रहण की? उतने ही प्रदेशों में। तो कितने अधिक प्रमाण में कारमान वर्गणा होगी? हमें एक वर्गणा की बात कर रहे हैं, ऐसे पुद्गल तो अनंत अनंत पड़े हैं। यहाँ तो ऐसा कहते हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि योग्य पुद्गल और अयोग्य पुद्गल, या जो पहले ग्रहण किया हुआ पुद्गल या कभी नहीं ग्रहण किया हुआ पुद्गल, अनादि से आज तक कितना काल गया? तो अनंत काल गया। हमने देखे ना, जितनी सिद्ध राशि है उसको और असंख्या से गुणा करो, इतना काल चला गया है। हम मान लेते हैं जितने सिद्ध हुए हैं उस सहित जो अभी संसार में बाकी है वो सभी जीवों को एट ए टाइम लेते हैं। उन सब ने प्रत्येक समय में एक एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया। फिर से सुनना, हम आप कब से विश्व में? अनादि से। तो अनादि से प्रत्येक समय में कर्म का ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना? एक समय में एक समय प्रबद्ध। हाँ, उसमें से बारंबार कितने दोबारा भी ग्रहण करेंगे, हम उसको निग्लेक्ट करेंगे। हम ऐसा समझेंगे कि प्रत्येक जीव ने मैक्सिमम पॉसिबल बड़ा समय प्रबद्ध ग्रहण किया प्रत्येक समय में। कब से? अनादि से। उसमें सिद्धों को भी रखना, क्योंकि वो भी पहले ग्रहण करते थे, अभी जाके मोक्ष में विराजमान है, अभी नहीं ग्रहण कर रहे। और ये सभी जीवों ने अनादि से आज तक प्रत्येक समय में सबसे बड़े में बड़ा समय प्रबद्ध ग्रहण किया कर छोड़ा। तो ऐसे जो पुद्गल परमाणु है वो सर्व पुद्गल परमाणु का अनंतव भाग ही अभी तक ग्रहण करके छोड़ा है। उससे अनंत गुना पुद्गल ऐसे है जिन्होंने कभी किसी रूप से ग्रहण नहीं किए, ना कर्म रूप से, ना शरीर रूप से, ना अन्य किसी रूप से। तो पुद्गल राशि कितनी होगी? ऐसे इस पर प्रश्न भी पूछते हैं। हमने तो पुद्गल परावर्तन में ऐसा सुना है कि इस विश्व में ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है जो अनंत बार लेके नहीं छोड़ा होगा। तो कहते वो सामान्य कथन है। धौला में इसकी चर्चा है, उसको सामान्य कथन कहेंगे। ये धौला, जयधौला, महाधौला क्या भला है ना? हम बार बार उसके नाम ले रहे हैं, है ना? तो षटखंड अगम पर जो 5 खंडों पर जो टीका हुई है उसकी 16 पुस्तक है, उसका नाम है धौला। जो कषाय पाहुड़ है, जय धौला है, उसकी कितने? 16 पुस्तक है। और महाधौला क्या है? महाबंध, जो छठा बंध है, छठा खंड है, उसकी कोई टीका नहीं है। ओरिजिनल 7 ग्रंथ है। तो हम बारंबार के नहीं, कभी कहते धौला, कभी महाधौला, जय धौला। वो क्या है? तो ये पुस्तकों के नाम है। पता नहीं ना हमको, ये हमारे ग्रंथों के नाम है। क्या होता है आजकल बम्बई में बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत सारे वहाँ आके रहते हैं और उनके तो घर होते हैं कहीं एमपी में, यूपी में, कहाँ। तो एक बार एक बड़ा इंजीनियर हमारे घर में आया, तो माँ ने भेजा है हमें आपकी सीढ़ी चाहिए। ठीक है, पूछो उनको क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला ये छोड़ाला लेके आना। तो उसने हमको बोला छोड़ाला चाहिए। उन्हें धौला की सभी चाहिए, धौला की हमने इकट्ठी की। जय धौला की चाहिए, जय धौला की हमने सोची देंगे। महाधौला की चाहिए, ठीक है। और मम्मी को पूछो और क्या चाहिए। उन्होंने बोला उज्ज्वला की सभी जो पेन ड्राइव है, वो सीडी है, वो सभी लेके आए। तो उसने कहा हमको छोड़ाले भी दे दो, धौला भी दे दो, जय धौला भी दे दो, महाधौला भी दे दो, उज्ज्वला भी दे दो। तो पंडित जी, दिनेश जी ने कहा अरे तो उज्ज्वला को ले जाएगा तो मैं क्या करूं। पता नहीं है उनको क्या चल रहा है, मम्मी को चाहिए दे दो। तो ये जब हम रेफरेंस देते हैं कभी कभी, तो ये पुस्तकों के, अपने कर्णानुयोग के सिद्धांत ग्रंथों के नाम है। अभी हम आगे बढ़ते उदय की विच्छिते देखनी है। कभी कोई बीच में विषय छूट जाए ना तो जरा याद दिलाना। आजकल क्या है, थोड़ा भूल जाने की आदत हो गई। क्या होता है, किचन से आते हैं हॉल में, वहाँ के काम में जुड़ जाते हैं, किसके लिए यहाँ तो आए हैं याद नहीं रहता। दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ के काम शुरू करते हैं, तो किसके लिए वहाँ आए थे ये भूल जाते हैं।
इसीलिए कोई विषय चालू किया और छूट गया तो बिल्कुल याद दिला बीच में। हाँ, तो हम उदय की विच्छित्ति देखने वाले थे। तो उदय किस निरोध में एक समय जो बदलते हैं उसमें छूटते रहते हैं, एक निरोध और डेढ़ गुण हानि पड़े रहते हैं सत्ता में, वहां पर भी पड़े रहेंगे या लोकाकाश के किसी भी कोने में चले जाएंगे? तो समय प्रबंध डेढ़ गुण हानि से क्या लेना? ये बहुत बड़ा गणित है। उनका प्रश्न ऐसा है, किसी भी जीव की सत्ता में टोटल कर्म कितना है? जैसे हमने आपको वो बड़े पानी के हौज का जो टंकी का उदाहरण दिया था कि उसमें से भरी हुई है और हर समय उसमें पानी आ रहा है, उतना ही जा रहा है, परंतु स्टॉक में कितना है? तो हमारे स्टॉक में हमेशा कर्म कितना रहता है? उसका नाम है डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। ये डेढ़ गुणहानि क्या होती है? जितना समझ सको समझो, नहीं समझो तो आनंद से भूल जाओ। हमने आपको निषेक रचना बताई थी। निषेक रचना में क्या, जिनकी जिनकी समान स्थिति है ऐसे परमाणुओं को हम एक लाइन में बताएंगे, उसका नाम है निषेक। तो पहले निषेक में जितने परमाणु है उससे दूसरे निषेक में परमाणु की संख्या कम है, तीसरे में परमाणु की संख्या और कम है, यानी स्थिति एक एक समय से ज़्यादा है, परमाणुओं की संख्या थोड़ी थोड़ी कम होती, फिक्स डिफरेंस से कम होती चली जाती। तो जहाँ जाकर उसकी संख्या आधी होती है उसको कहेंगे एक गुणहानि। गुणहानि का नाम है द्विगुणहानि। दो गुणा हानि यानी आधा। अगर हम 4 गुणा हानि करेंगे तो चौथा भाग। समझ में आती ना? तो एक गुणा हानि का अर्थ है निषेक कितने हैं, वो कितने निषेक होते हैं? एक गुणहानि में निषेकों की संख्या कितनी होती है? तो कहते पल्ले के असंख्यात भाग परमाणु इतने निषेक होते हैं। तो उनमें टोटल परमाणु कितने हो गए? तो ऐसे एक गुणहानि में जितने हैं उसको डेढ़ गुणहानि 1.5 गुणहानि में जो संख्या है उस संख्या से एक समय प्रबद्ध को गुणा करो। इतना द्रव्य, इतने परमाणु हमेशा ही स्टॉक में रहेंगे। कब तक? 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक। तो इतनी निर्जरा हुई जब से समय दर्शन हुआ, चौथे से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में इतनी निर्जरा हुई, उसका क्या हुआ? तो कहते 14वें गुणस्थान के उपांत समय, द्विचरम, लास्ट बट वन समय तक, अभी तक जितनी निर्जरा हुई वो कितनी हुई? तो कहते अभी होने वाली उससे असंख्यातवा भाग ही चला गया। और लास्ट समय में इतने अभी वहाँ परमाणु बाकी है। उसका गणित कैसे करना वो तो द्रव्य इसमें कर्मकांड और जीवकांड में है बहुत विस्तार से। उसके अर्थ संदृष्टि के साथ उसको समझेंगे तो और सरल होगा। आप उसको रिफर कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पर भी, दोनों में है वो उसका स्वरूप। क्योंकि वो विषय यहाँ चले ऐसा नहीं है, बहुत डिटेल बातें उसके अंदर। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे थे? हाँ, उदय की विच्छित्ति। पहले उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी है? हाँ, बंदे योग्य कितनी देखी थी? कौन सी 2 बढ़ गई जो उदय हो सकता है जिनका? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो तीसरा गुण स्थान होता है। जब हम ऐसा कथन करते हैं तो जीवों को क्या लगता है? अरे रे बेचारा, इस प्रकृति का उदय हुआ तो तीसरे में जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जीव के परिणाम ही ऐसे होते हैं और वो हम कर्म के उदय की भाषा में बोल रहे हैं। एक ही समय में 2 बातें होती है। तो 2 बातें एक समय में है तो पहले निमित्त आता है कि पहले कार्य होता है? कार्य होता है। उसी समय में जो है उसको निमित्त का आरोप दिया जाता है और निमित्त कुछ नहीं कर रहा है उसमें। फिर भी ये कर्णान योग के जो ऐसे कथन है उसको सुनकर पढ़कर ऐसे हमें सहज बुद्धि हो जाती है, ऐसा कल्पना हो जाती है कि देखो देखो ऐसा उदय आया इसलिए जीव को ऐसा परिणाम करना पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने ही उदय ऐसे होते जो परिणाम प्रत्यय होते, यानी परिणाम के कारण होने वाले, और कितने ऐसे होते कि भव प्रत्यय कहते हैं उसके कारण होने वाले। यानी ऐसे नाम कर्म के वगैरह परमाणु जीव के परिणाम के कारण उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पर कितने ही कर्मों के उदय ऐसे होते हैं तो कैसे होते हैं? जैसे जीव के परिणाम है वैसे उसका अनुभाग वगैरह घटकर उदय में आता है। तो उसके बहुत सारे नियम है, परंतु हमें इतना ही समझना है कि यहाँ जो जीव के परिणाम है
कब? हर समय हो रहे। तो हाँ, बंद कैसे हो रहा है और उदय कैसे हो रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उदय की विच्छित्ति का अर्थ क्या है? उदय हो रहा था और उसमें से आगे के गुणस्थानों में उन पर्टिकुलर प्रकृतियों का उदय नहीं होगा, उसको कहेंगे उन प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति उस गुणस्थान में हुई। वहाँ तो उदय है, आगे उदय नहीं है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में जिनका उदय है, पर दूसरे तीसरे आदि ऊपर के गुणस्थानों में जिन प्रकृतियों का उदय नहीं है, उनको क्या कहेंगे? इनकी उदय। अभी हम बार बार बंद की विच्छित्ति, बंद विच्छित्ति ऐसे कहे आए ना, अभी हमको उदय की विच्छित्ति ऐसा सोचना है। देखिए, उदय की विच्छित्ति ऐसा किसका कहेंगे? जैसे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है, कौन से गुणस्थान में होता है? पहले। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है क्या? नहीं है। तो मिथ्यात्व के उदय की विच्छित्ति कहाँ हुई? पहले गुणस्थान में। ख्याल में आती ना? उसको कहेंगे सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, उनका उदय पहले गुणस्थान वाले को है। दूसरे गुणस्थान में वो पर्याय में वो जीव नहीं पाया जाएगा दूसरे गुणस्थान में, तो क्या कहेंगे? उसके उदय की विच्छित्ति पहले में हुई। अब उनके ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं? पहले उनकी संख्या देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? आपके पास चार्ट है ना? हाँ, मेरे पास भी है। ये चार्ट नंबर 8 जो है यहाँ लगा है, देखो बोर्ड पर। उदय और उदीर्णा भी साथ लिया, हम उस उदीर्णा को भूल जाते हैं। तो कहते पहले गुणस्थान में 2 ऑप्शंस लिए। कौन से 2 लिए? 5 या 10। उसका अर्थ क्या है? यहाँ 2 मत अवेलेबल है और 2 ही मत आचार्यों के द्वारा कथित है। तो उसमें ये राइट, ये रॉन्ग, ये हम नहीं कह सकते। वीरसेन आचार्य जिन्होंने धवला टीका लिखी है, जयध्वला भी लिखी है, तो उन्होंने भी दोनों मत है वैसे प्रस्तुत किए। ऐसा नहीं कि ये बराबर है, मेरी अपेक्षा से ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चले आएगा, इसमें से कोई एक ही सत्य होगा और उसकी अपेक्षा क्यों कहते वो भी बताएंगे आपको। तो 5 कहेंगे तो कौन सी और 10 कहेंगे तो कौन सी, उसको हम देख लेते हैं। तो 5 के नाम क्या है? तो एक है मिथ्यात्व, फिर सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और आतप। ये 5 हुए। अगर उसको 10 गिनने हैं तो क्या गिनेंगे और कौन से गिनेंगे? एकेंद्रिय, स्थावर। एकेंद्रिय के स्थावर होता है। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। कितने हुए? एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। पहले 5 कौन से देते हैं? मिथ्यात्व, हाँ, फिर सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और आतप। ये कैसे हो सकता है? देखो, जो सम्य दृष्टि जीव है, तो सम्य दृष्टि जीवों के यानी सम्यक्त्व के बाद इन पर्याय में उत्पन्न होगा क्या? सम्यक्त्व लेकर तो ना सूक्ष्म में उत्पन्न होगा और ना अपर्याप्त में और ना साधारण में। वो जो जीव है वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कहते हैं उनकी उदय की विच्छित्ति पहले में हुई। तो ये 5 को और अलग क्यों गिनाया है? तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, चतुरिंद्रिय तक लेना। कौन से? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, एकेंद्रिय के साथ स्थावर होता है तो एकेंद्रिय स्थावर को गिनो, फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। इनको भी सम्यक तो नहीं होता, तो उनको दूसरा गुणस्थान क्यों बताया? प्रश्न क्या है? उदय की विच्छित्ति किसी ने पहले गुणस्थान में बताई, किसी आचार्य ने दूसरे गुणस्थान में बताई। ऐसा डिफरेंस क्यों? क्योंकि जो साधन गुणस्थान में जाकर मरकर इन पर्यायों में उत्पन्न हो सकता है, प्रोवाइडेड वो बादर पर्याप्त जीव होने चाहिए। यानी बादर पर्याप्त एकेंद्रिय जो कोई है, द्विंद्रिय है, वहाँ जन्म ले सकता है, ऐसा किसी का मत है। परंतु महाबंधकार जो भूतबली आचार्य कहते हैं कि साधन के साथ मरकर बाद में इन पर्यायों में जाने वाला जीव वहाँ मारणांतिक कर सकता है उन पर्यायों में, परंतु जब वहाँ उत्पन्न होता है तो वो मिथ्यात्व गुणस्थान शुरू होता है। ये 2 अपेक्षाएं हैं। इसलिए किसी ने पहले गुणस्थान में वो 5 को स्वीकार किया, किसी ने दूसरे में।
तो हम 5 और 5 ऊपर बताएंगे दूसरे गुणस्थान में। अगर हम पहले गुणस्थान में 5 कहते हैं तो वो 5 रिमेनिंग दूसरे गुणस्थान में कहेंगे, तो दूसरे गुणस्थान में और किसकी उदय की उच्चिति हो सकती है? वहां का कषाय अनंतानुबंधी। पहले दूसरे दोनों ही गुणस्थान में उसका उदय है, ऊपर कहीं भी नहीं है। तो जब हम पहले गुणस्थान में अगर 5 के उदय की उच्चिति कहेंगे तो दूसरे गुणस्थान में 4 और 5 9 की कहनी पड़ेगी। तो पहले और दूसरे दोनों के मिलकर 14 हो गई। अगर दूसरा मत हम देखते हैं तो पहले गुणस्थान में पहली 5 कौन सी? मिथ्यात्व, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त और आतप, और ये अन्य एकेंद्रिय स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। 5 और 5 10 की उदय की उच्चिति पहले में कहेंगे तो उनके लिए दूसरे गुणस्थान में कौन से बचे? अनंतानुबंधी 4, मिलकर 14 तो बराबर है हिसाब। यानी ये 2 मत है। तो आतप को पहले में क्यों रखा, दूसरे में क्यों नहीं लिया? अगर दूसरे में एकेंद्रिय स्थावर का अगर हम स्वीकार करते हैं तो आतप को क्यों नहीं लिया? ये मेरा प्रश्न है आपसे विद्वानों से। हाँ, होने दो ना, पृथ्वी का क्या, क्योंकि जो एकेंद्रिय स्थावर में जन्म सकता है वो पृथ्वी काय को भी लेना, वनस्पति काय को भी लेना, जल काय को भी लेना है, बादल होना चाहिए, पर्याप्त होने चाहिए। तो वहां आतप को क्यों नहीं लिया उदय में? कोई कहेंगे यहाँ पीछे? रीना बताएंगे आप? आतप का उदय शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर होता है, और जो सासाधन लेकर एकेंद्रिय स्थावर वगैरह में जो उत्पन्न होता है वो शरीर पर्याप्ति पूरे होने के पहले पहले सासाधन में से मिथ्यात्व में आता है। इसलिए आतप को तो पहले गुणस्थान में लिया। ख्याल में है ना? थोड़ा कठिन है क्योंकि हमको नाम कर्म के उदय स्थान मालूम नहीं है ना। विग्रह गति में विशिष्ट 21 प्रकृतियों का उदय हो सकता है, वहां पहुंचने पर वो संस्थान वगैरह का उदय शुरू होता है। हाँ, 24 हो जाते हैं, और वहां उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वो आतप और ये परघात आतप का उदय वहां शुरू हो जाता, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर। इसीलिए आतप या उद्योत वहां, यहाँ उद्योत का सवाल नहीं है। इसीलिए पहले गुणस्थान की उदय विच्छित्ति कितनी के बोले? हमने पहले 5 लेते हैं, और दूसरे गुणस्थान में कितनी होगी फिर? 9। अगर हम पहले गुणस्थान में 10 कहेंगे तो दूसरे गुणस्थान में 4। किसी एक को हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं कि हमने इसको डिक्लेयर किया ये राइट है और वो रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं। कौन से बताओ? अनंतानुबंधी की 4, और वो वाली 5 एकेंद्रिय स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। पहले में 10 पकड़ेंगे तो पहले 5 कौन सी? मिथ्यात्व, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त और आतप, और उसके साथ ये वाली 5 अगर वो पहले गुणस्थान में पकड़ते हैं, क्योंकि उनका क्या कहना है, एकेंद्रिय में जा सकता है सासाधन के साथ मरकर, पर वो तो मारणांतिक कर सकता है वहां तक, पर जब जहाँ उत्पन्न होता है तो उसका गुणस्थान पहला होता है। और कोई आचार्य ऐसा मानते हैं कि वो सासाधन के साथ उत्पन्न तो होता है, कौन से? बादर, पर्याप्त, पृथ्वी का एक, जल का एक वगैरह उसमें, परंतु शरीर पर्याप्ति के पहले पहले वो मिथ्यात्व में आ जाता है, इतने लंबे काल तक सासाधन में नहीं रह सकता। उन पर्यायों में सासाधन प्राप्त होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सासाधन में कौन सा जीव जाता है? हाँ हाँ, कौन से सम्यक से गिरकर जाता है? प्रथमोपशम में से गिरकर वो सासाधन में जाता है। मेरा प्रश्न है आप ही लोगों से, आप लोगों से प्रश्न है, आप लोगों से है ना? आप प्रश्न पूछते हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है आपको प्रश्न पूछने का। क्यों? कि क्षोभशम समय दृष्टि जीव सासाधन में क्यों नहीं जाता? औपशमिक वाला ही क्यों जाता है? बोलो। हाँ, कब जाता है पता है ना हमको? 6 अवली, जब औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा होने के लिए 6 अवली बाकी है, तब मिथ्यात्व तो वहां उपशमित पड़ा है, सभी तीनों उपशमित पड़े हैं। अनंतानुबंधी का तो उदय हो सकता है क्योंकि उसका वो अंतर वाला उपशम नहीं था, तो जीव सासाधन में चला जाएगा। तो क्षोभशम समय दृष्टि जीव क्यों नहीं जाता है? हाँ, अंतर नहीं तो क्या हुआ? तो अंतर करने से क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, देखो
देखो क्या कहते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व में क्या पोजीशन है, तीनों प्रकृतियां उपशमित है, बड़ा अंतर किया है। मान लेते इतना बड़ा अंतर, समझते दर्शन मुनि की जो निषेक रचना थी तो उसमें बीच में निषेक को नीचे ऊपर होकर बड़ा अंतर तैयार होता है। मान लेते हैं इतना बड़ा अंतर किया, उसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना अंतर किया, उसमें से औपशमिक सम्यक्त्व का काल इतना ही होता है। अभी औपशमिक, हाँ, उसका यह अंतर का फिर भर दिया जाता है। तो ये औपशमिक के काल में अभी 6 अवली बाकी है। अब अनंतानुबंधी की पोजीशन क्या है, वो तो उदय के समय से पड़े है। उदय का एक समय वाला निषेक चौथे गुणस्थान में है, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आ रहा है। अब समझो अनंतानुबंधी का उदय हुआ, अपने रूप से उदय हुआ, ये तो पॉसिबल है। वहाँ ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये कहाँ पड़े, इधर पड़े, उपशमित है ना, वो अपना उपशम का काल पूरे हुए बिना नीचे नहीं आ सकते। वो पहले में उसके साथ उदय में नहीं आ सकते। पर क्षोभम सम्यक्त्व में क्या पोजीशन है, वहाँ दोनों ही का, दर्शन मोहनीय का भी अप्रशस्त उपशम है, यानी वो ज्ञाप वाला उपशम नहीं है। यानी अनंतानुबंधी भी जब उदय के समय में टर्न होकर उदय में आ रहा है, और मिथ्या तो भी सम्यक प्रकृति रूप टर्न होकर उदय में आया है। अगर क्षोभम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का उदय होता है तो साथ साथ में मिथ्यात्व का उदय होता है। समझ में आती है बात, नहीं समझे? जो उपशम हो रहा है, जो जिसको हम कहेंगे क्षोभम सम्यक दर्शन, वहाँ दर्शन मुनि की क्या पोजीशन है? यहाँ उदय के समय तक सभी निषेक रचना तीनों की पड़ी है। उदय किसका हो रहा है? सम्यक प्रकृति का। और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व दूसरे समय में तो हम सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व कहेंगे। वो जब उदय में आएंगे तो सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहे हैं। अनंतानुबंधी की भी यही पोजीशन है, वो भी उदय के समय में अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन रूप से उदय में आ रहा है। अगर क्षोभम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का उदय होता है तो साथ साथ में मिथ्यात्व का उदय होगा ही होगा, अकेले अनंतानुबंधी का नहीं हो सकता। इसलिए वो दूसरे में नहीं जाएगा, डायरेक्ट पहले में जाएगा। और औपशमिक समय दृष्टि, उसके वो तीनों जो प्रकृतियां है वो ऊपर पड़ी है। अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी उसका अपना औपशमिक यानी उपशमने का जो अंतर्मूर्त काल है वो पूरे हुए बिना वो नीचे नहीं आ सकता। इसलिए मिथ्यात्व का उदय तभी होगा जब वो उपशम का काल पूरा होगा, तब जाके उसका उदय होगा। हाँ? आप कहेंगे यहाँ तो सम्यक्त्व का काल था और यहाँ अंतर था, तो उनकी अंतर्मूर्त की मर्यादा पूरी हो गई और यहाँ तक तो सम्यक्त्व का काल है। नेक्स्ट समय में क्या होगा? एक ही समय में सारे परमाणु तीनों प्रकृति के नीचे आ जाएंगे, 3 नीचे आएंगे, पर जिसका उदय होना है वो उदय के समय से उसकी निषेक रचना होगी और बाकी 2 की एक अवली ऊपर से होगी। अंतर पूर्ण दिया जाएगा। पहले अंतर किया था, अभी वो खड्डा किया था, उसको भरा दिया जाएगा, अंतर को पूर्ण दिया जाएगा। तो जैसे मिथ्यात्व जो उदय के समय से होगा तो मिथ्यात्व का उदय पहले गुणस्थान में जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का यानी तीसरे गुणस्थान में जाने वाला जीव को सम्यक मिथ्यात्व उदय रूप से यानी उदय के समय से उसकी रचना होगी, बाकी 2 प्रकृतियां ऊपर पड़ी रहेगी। और अगर क्षोभम सम्यक तो ही चालू रखना है तो सम्यक प्रकृति का उदय होगा, बाकी 2 ऊपर रहेगी। अंतर में तो जो अधिक से अधिक जो 6 अवली है, उतना अंतर में भी उतने काल बचा रहना चाहिए, तो और भी अधिक नहीं, और अधिक। जितना प्रथमोपशम का काल है उसके संख्यात गुना ऊपर अंतर का काल बाकी रहता है। इतना बड़ा अंतर करते हैं, हमें लगता है इतना बड़ा अंतर क्यों किया, इतने जो सम्यक्त्व का काल है तो। और ऐसा भी है, जितना प्रथमोपशम का काल है वो पूरा शुद्धोपयोग का काल नहीं है, उसमें शुभोपयोग भी होगा। हाँ भी, क्योंकि विकल्प ऐसा उठ करके दौड़ा दौड़ी करेगा ऐसी बात नहीं, पर वो विकल्प अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि जो प्रकृतियां बनने से रुकी थी कुछ, जैसे उस शुरुआत में साता वेदनी वगैरह बन रही थी, तो बाद में असाता की बंदेगी, अरतिशोक भी बंदेगी, वहाँ वो बंधापसरण में तो रुकी थी। तो प्रथमोपशम के काल में वो फिर बनती है, उसका अर्थ क्या है? वैसे राग भी वहाँ हो गए। हाँ, देखो इनका प्रश्न है अनंतानुबंधी की विसंयोजना संबंधी।
पहले वो क्या है देखेंगे, फिर उनका प्रश्न सुनेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, विसंयोजना होती है। तो कौन से गुणस्थान वाला करता है? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, पांचवें वाला, छठे वाला, सातवें वाला, कौन करता है? हाँ, चौथा या पांचवा या छठा व सातवां, ये समय दृष्टि है। कौन सा समय दृष्टि है? शौक्षमय वेदक समय दृष्टि है, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा। कौन से गति वाला करेगा? हाँ, चारों गति वाला। अरे सातवें नरक का नारकी भी कर सकता है। चौथे गुणस्थान वाला है विशिष्ट विशुद्धि के साथ 3 करण परिणाम हो गए, आत्मोन्मुख परिणाम हो गए। जितनी विशुद्धि होनी है तो उसमें एकमात्र अनंतानुबंधी पर इफेक्ट होगा, यानी उसकी सत्ता में से नाश होगा। बाकी कर्मों में क्या है, वो गुणश्रेणी होना, उसका अधिक निर्जरा होना, वो कार्य चलेगा। पर अनंतानुबंधी की विसंयोजन एक खास शब्द है और वो अन्य किसी भी प्रकृति में नहीं होती। तो अनंतानुबंधी की होती है, उसका अर्थ क्या है? एक अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट हो जाती है। शौक्षम समय दृष्टि था, उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, सत्ता में है कि नहीं है? हम द्रव्यानियोग में क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। कर्णानियोग के विद्वान कोई मिलते हैं तो कहते हैं आप अभाव क्यों कहा, अनुदय कहो उसको। पर हमें तो सुनने की आदत होगी ना, द्रव्यानियोग में हम कहते हैं अभाव हो गया, उदय में नहीं आ रही है, सत्ता में पड़ी है। अभी सत्ता में पड़ी है, समय दृष्टि है, शौक्षम समय दृष्टि है, उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि सहज रूप से सत्ता वाले जो अनंतानुबंधी के परमाणु है, कितने पड़े हैं? अंत कोड़ा-कोड़ी सागर के, इतने सागरों के जो परमाणु है, निषेक है, वो एक अंतर्मूर्त में पूरे पूरे नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? अन्य कषाय रूप होकर नष्ट होते हैं, यानी एक एक कांडक जिसको कहेंगे हम, वो अन्य रूप होते 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 एक अंतर्मूर्त काल में इतनी अंत कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण निषेकों की सत्ता नष्ट हो जाती है। तो किसमें संक्रमित होते हैं? हमारा रूल क्या है? बंधने वाले में संक्रमित होगा। तो चौथे गुणस्थान वाले का किसमें संक्रमण होगा? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयोजन। और नौ नगोचा रूप होगा कि नहीं होगा? कौन से में होगा? एसपी जैन साहब बोलो। 9 कषाय कौन से बचे वहां जिसमें संक्रमण होगा? बंधने वाले में संक्रमित हो रहे हैं, पुरुष में होगा। और अन्य जो अन्य भी है ना, युगल है ना, चौथा गुणस्थान है। और अतिशोक कैसे बंधेगा? 3 करण परिणाम चल रहे, 3 करण परिणामों में इतनी विशुद्धि में हास्य रति बंधेगी, अरतिशोक नहीं बंधेगी। वहां आपके पुस्तकों में लिखा है 9 कषाय में संक्रमित होता है, वो तो सामान्य कथन समझिए। आपको स्पेसिफिकली बात करनी है तो चौथे गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तो किसमें करेगा? अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, संज्वलन 4, पुरुष वेद और हास्य रति। और भयजुगुप्सा तो है वहां पर, ध्रुवबंदी है वो। तो बंधने वाले में, क्योंकि देखो 9 कषायों में से ने कर्म की बात है, कभी भी एक साथ 9 का बंध किसी को नहीं होगा। एक वेद बनता है, एक युगल बनता है, और भयजुगुप्सा तो ध्रुवबंदी प्रकृति है, वो 8वें गुणस्थान तक निरंतर बंधेगी बंधेगी। ख्याल में आती इतनी बात? तो चौथे गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसमें करता है? विसंयोजना वो सभी टर्न होकर सत्ता में से नाश होगा, उसको कहेंगे विसंयोजना। 5वें गुणस्थान वाला किसमें विसंयोजना करेगा? किसमें संक्रमित होगा? वहां बंधने वाली क्या क्या है? प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, और वो 5-9 कषाय। 6ठे 7वें वाला किसमें संक्रमित करेगा? वहां संज्वलन बन रही है तो मात्र संज्वलन में संक्रमित करेगी। तो बंधने वाले में संक्रमण होता है, ये नियम है। तो विसंयोजना के बाद क्या होता है? तो सम्यक तो बना रहता है। और कैसा है वो अभी कि उदय किसका चल रहा है? दर्शन मुनि में सम्यक प्रकृति का, और अनंतानुबंधी सत्ता में से नष्ट हो चुकी। पर ऐसा जीव परिणाम के कारण मिथ्यात्व में जा सकता है। तो मिथ्यात्व में जाते ही क्या होगा?
एक तो मिथ्यात्व का उदय है तो नया अनंतानुबंधी बंधेगा ही बंधेगा। पूर्व में जो अन्य रूप संक्रमित, वही परमाणु नहीं नेसेसरी, ये अन्य 3 कषाय के परमाणु अनंतानुबंधी रूप से संक्रमित होते रहते हैं। यानी नया अनंतानुबंधी, इसको कहीं संयोजना हुई फिर, और ये प्रोसेस मात्र अनंतानुबंधी में होता है। प्रत्याख्यान वगैरह अन्य किसी भी प्रकृति में नहीं होता। ये स्पेसिफिक नाम है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। जी ये अपन फिर ये अनंतानुबंधी होते हैं, इसको उद्वेलना क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब वो तो वही प्रोसेस है ना, फिर विसंयोजना ऐसा स्पेसिफिक क्यों होगा? उद्वेलना मिथ्या दृष्टि की हो, मिथ्या दृष्टि कर, और इसलिए उद्वेलना क्यों कहेंगे हम? वहाँ पे भी क्या हो रहा था कि हर एक दिन वो कन्वर्ट, मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है? नहीं, हाँ मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है, समय मिथ्या और समय को मिथ्यात्व हो जाते हैं। मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है, मिथ्यात्व की नहीं। अनंतानुबंधी की उद्वेलना होती है, प्रोसेस तो सेम, विसंयोजना होती है। वो तो अति विशुद्ध परिणाम में, 3 करण परिणाम में हो रही है, समझ में? सम्यक तो प्राप्त होने पर वो नष्ट हो रही है अन्य रूप होकर। यहाँ तो नीचे गुणस्थान में आने पर उल्टा अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है नया। समझ में आती है बात? तो बंध तो होता ही है, संक्रमण भी होगा, पूर्व में बंध हुआ। अभी इसमें एक विशेषता है। कौन बोल रहे? किसमें विसंयोजना और उद्वेलना के प्रकृतियां बताई हमने आपको। उसमें अनंतानुबंधी का नाम था क्या? उद्वेलना क्यों होती है? मुख्यतः मिथ्यात्व परिणाम से होती है। और अनंतानुबंधी की उद्वेलना मिथ्या दृष्टि करता है कि समय दृष्टि करता है? अरे मिथ्या दृष्टि को तो बंद कर रहा है, उसकी उद्वेलना कैसी होगी? उसकी जो अनंतानुबंधी का बंध कर रहा है वही उसकी उद्वेलना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको उद्वेलना नहीं कहते। हमें लगता है ना ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। हाँ हाँ, क्या क्या? वो संक्रमण को सिमिलर बना, नहीं, संक्रमण अलग टाइप के होते हैं और उद्वेलना ये संक्रमण का एक प्रकार है। विसंयोजना ये संक्रमण का प्रकार नहीं है। वो किस प्रोसेस से कितना संक्रमण होता है वो बात अलग है। विसंयोजना एक स्पेसिफिक बात है और उसमें 3 करण परिणाम लगते हैं, क्योंकि वो पूरी सत्ता में से नाश होने वाला है। और यहाँ तो कितना है, उल्टा हो रहा है ना, उद्वेलना होती है नहीं, क्या है वहाँ तो मिथ्यात्व के कारण उद्वेलना हो रही है। यानी वहाँ जो बेटर प्रकृति है वो नष्ट होकर मिथ्यात्व रूप हो रही है। आहारक द्विक तो शुभ प्रकृति तो नष्ट ही हो रही है। देवगति, मनुष्य गति, ये बाकी सभी प्रकृतियाँ नष्ट हो रही है। और ये यहाँ पर विसंयोजना में क्या हो रहा है? ये हाँ, अशुभ जो अनंतानुबंधी है, जो मिथ्यात्व के कारणभूत परिणाम जो है वो नष्ट हो रही है। और वो सम्यक दर्शन के होते हैं, वो भी 3 करण परिणाम में होते हैं। और यहाँ उद्वेलना तो मिथ्या दृष्टि के या असंयम के कारण उद्वेलना होती है, उसमें बहुत डिफरेंस है। संयोजना होती है मिथ्यात्व में आने पर। आप कहते कितनी बार हो सकती है? तो कहते हैं जब पहली बार सम्यक तो प्राप्त किया अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि ने, तो हो सकता है वहाँ उसने सम्यक तो प्राप्त किया, फिर बाद में क्षोभशम सम्यक तो उसने पहली बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। ऐसा जीव मिथ्यात्व में आ सकता है कि नहीं सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो नया मिथ्यात्व इस अनंतानुबंधी का बंध भी होगा, उस उल्टा संक्रमण होकर वो परमाणु अन्य 3 कषाय के इसमें हो जाएंगे और अनंतानुबंधी का उदय भी होगा। फिर दोबारा विसंयोजना कब हो सकती है? दोबारा उपशमन की जरूरत नहीं, वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, फिर वहां पर उसने विसंयोजना की। ऐसा कितने बार हो सकता है? अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में पल्ले के असंख्यातवें भाग बार कोई अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है, असंख्यात बार। और इसमें विशुद्धि इतनी है, आपको ये 9वें अध्याय में है ना, असंख्यात गुणा निर्जरा के स्थान बताओ, पहला कौन सा है? सम्यक तो है, प्रथम ऑप्शन सम्यक तो, दूसरा 5वां गुण स्थान देश विरुद्ध, फिर उसके बाद संयम है, और चौथे में अनंतानुबंधी का विषय लिया। तो वहाँ उससे भी संयमी की जितनी गुण श्रेणी
हो रही है, निर्जरा हो रही है, उससे असंख्यात गुणा गुण निर्जरा ये अनंतानुबंधी के विसंयोग की हो रही है। इतनी विशुद्धि है वहां पर। छठे वाले की जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणा निर्जरा अनंतानुबंधी के विसंयोजना वाले के अंतर्मूर्त काल में होगी। और खाली अकेले अनंतानुबंधी की नहीं हो रही है, आयु बिना सातों कर्मों में इतनी सारी निर्जरा हो रही है। परिणाम कौन से? वो 3 करण परिणाम। ये 10 जो स्थान बताए ना उसमें विशेषता है, ऐसे ऐसे ही तुझे नंबरिंग नहीं लगाए उसके। तो मुनियों से भी वहां विशुद्धि ज्यादा है, जो 7वें नरक का नारकी कर रहा है। हमें पता ही नहीं है ना कहाँ क्या बात हो सकती है। कौन से 2? नहीं, आप जरा फिर से बोलो, माइक पे बोलो। हाँ, अभी आपने बताया कि एक तो जब 6 सभी दृष्टि है मिथ्यात्व में आता तो अंतरानुबंधी भी साथ में आ जाती उदय में, और एक दूसरी बात बताई कि संयोजन। देखो विसंयोजन है सत्ता में से नाश होना। सत्ता में से जिसने नाश किया ऐसा समय दृष्टि मिथ्यात्व में आया तो उसकी अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं थी। अब यहाँ नया बंध होगा कि नहीं होगा? अब उदय होगा कि नहीं होगा? आवली काल तक नहीं होगा। एक आवली तक उदय नहीं होगा, क्योंकि बंध के बाद आवली तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होते, ना उदय होता है, ना संक्रमण होता है, ना कुछ होता है। पर दूसरे भी संक्रमित हो रहे हैं ना। हाँ, संक्रमण के लिए भी यही नियम है। संक्रमण होने के बाद एक आवली तक उसमें अन्य परिवर्तन नहीं होता। तो एक आवली तक ऐसी पोजीशन है कि जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या तो अनंतानुबंधी का बंध भी कर रहा है, पर एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। तो वहां जो बंध हो रहा है किसके कारण हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। तो मिथ्यात्व क्या अकिंचित कर है कहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा ये सिद्धांत है, उसको रूल आउट करने के लिए। ख्याल में जैसे बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो उसको पढ़ना कि नहीं पढ़ना? अरे समझो तो सही, जितना समझो उतना समझो। नहीं समझ में आता है तो कुछ तो हमने समझने लायक है, इतना तो समझो। संयोजना के बाद, संयोजना ने फिर से अनंतानुबंधी तैयार हुए तो एक आवली तक कहा मैंने। एक आवली, क्यों इसको बंधावली कहते हैं। बंध होने के बाद प्रत्येक कर्म में आवली काल तक उसमें कोई उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कुछ भी नहीं होता, उदीर्णा वगैरह। एक आवली काल के बाद उदीर्णा से उदय नियम से चालू होता ही होता है। उसमें कोई जीव का पुरुषार्थ चल रहा है इसलिए उदीर्णा हुई, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों की ऐसी विशेषता है। तो उससे एक आवली के बाद उसका उदय तो उसको बंद होगा नया अनंतानुबंधी का। हाँ। और एक आवली के बाद उसका उदय नहीं आना। हाँ, बात इनका ऐसा कहना है, आवली में उदय आ रहा है नया बंधने के बाद, तो उसकी आबादा कितनी होगी? उदय की अपेक्षा आबादा भले ज्यादा हो, उदीर्णा की अपेक्षा आबादा एक आवली होती है। हर कर्म बंधने के बाद एक आवली के बाद नियम से उदीर्णा होती ही है। जैसे मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया, आबादा काल कितने काल का? 7000 वर्ष। उसमें नए बंधने वाले कोई निषेक नहीं थे, पूर्व के उदय चल रहा है। अब ये जो नए बंधे हुए निषेक है कहाँ से लेकर 7000 वर्ष के ऊपर, और एक बंधने के बाद एक आवली बीत गई, तो सभी निषेकों में से कुछ न कुछ परमाणु उदय में जो पूर्व बंधे हुए जो उदय में आ रहे हैं उसमें उदयावली में आते ही है नियम से, और उदीर्णा के द्वारा उदय शुरू होता है। यानी कितना भी कर्मबंध क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आबादा उदय की अपेक्षा आबादा था, उदीर्णा की अपेक्षा आबादा एक आवली होती है। यानी कुछ परमाणु नियम से उदय में आएंगे ही आएंगे। जीव ने कुछ पुरुषार्थ किया ऐसा कुछ नहीं उसमें। वो जो पुरुषार्थ से उदीर्णा होती है उस श्रेणी में, वो तो अलग बात है।
सामान्य उदीर्णा हर कर्म में होती रहती, ऊपर के निषेकों में से छिटक छिटक कर नीचे आते रहते परमाणु, है ना। आयु में भी होते रहते हैं, आयु की उदीर्णा होती है ना, वो कदली घात वाली उदीर्णा, उसको उदीर्णा नहीं कहते, वो तो एक झटके में कट डाउन होती है स्थिति। आयु का उदय चल रहा है तो ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु उदय रूप होते ही रहते हैं, उदयावली में आते, उसको कहीं उदीर्णा होकर उसका भी उदय चलता रहता है। इतना ही है कि आयु की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होते, ऊपर नहीं। वेदिनी की भी उदीर्णा छठे तक है, ऊपर तक नहीं है। वो कहाँ क्या होते हैं उसके अलग अलग रूल है। देखो उदीर्णा होता है ना कि अब वहाँ किसी का उदय चल ही रहा है, यानी जो चल उदय वाले निषेकों के साथ परमाणु के साथ ये थोड़े परमाणु आकर मिले हैं, तो उसका जो उदय होना है जैसे जिस मात्रा में जिस अनुभाग में वो चलेगा, बिल्कुल। नहीं असर आता है। ऐसे वेदनी में तो उदीर्णा से ही कार्य होता है, क्षुधा होती है, तृषा होती है, असता वेदनी की उदीर्णा में होती है। उदीर्णा को या तीव्र उदय को, अकेले उदय में नहीं हो रहा है, उदीर्णा में हो रहा है, ऐसा भी आता है कथन। क्या निद्रा? नहीं, निद्रा में उदीर्णा नहीं लगाना, उदय या अनुदय। निद्रा 5 जो है कर्म निद्रा वाले, उसमें उदय होगा या अनुदय होगा। उदय कब होगा? जो नींद अवस्था है तो उदय है, और जागृत अवस्था में उसका उदय नहीं है, उसमें कोई क्षोभम वगैरह घटित नहीं होता है, या तो उदय है या अनुदय है। एक ऐसा आरक दुख का जो बंध है वो 7वां गुण स्थान में, हाँ, और उदय 6वां गुण स्थान में। देखो ऐसा है, आहारक द्विक यानी आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंधक कौन सा जो करता है? 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज या 8वें गुणस्थान वाले मुनिराज। 8वें में श्रेणी चल रही तो 8वें तक हमने उदय बंध की नहीं, बंध की उच्चिति देखी ना, 8वें के छठे भाग में, तो वहां तक उसका बंध है। पर छठा सातवां गुणस्थान चलता है, तो बंधने के बाद उदय कब होगा? छठे गुणस्थान में। वो होगा ये से जरूरी नहीं है, पर उदय है छठे में और बंध कहाँ तक है? 7वें 8वें में। कर्मकांड में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो नीचे के गुणस्थानों में बनती और ऊपर के आके उसका उदय होता है? ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो बंध और उदय एक साथ चलता रहता है? ऐसी कौन सी प्रकृतियां ऊपर के गुणस्थानों में बनती और नीचे के गुणस्थानों में उसका उदय है? ये आपको जरा सोच कर निकालना पड़ता है, वो सारा प्रकरण अलग है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न उठाकर उसके उत्तर देते, समझ में आती है ना? उनका प्रश्न नहीं समझ में आ रहा। आहारक द्वीप का बंद करने वाला चौथे में यदि आता है, वापिस अगर वो छठे में जाकर के यूज कर सकता है कि नया बंद करने के बाद यूज करेगा? अगर उद्वेला नहीं होगी तो करेगा। अन्य प्रकृतियों के उद्वेलना होने के लिए मिथ्यात्व में जाने की कंडीशन है। संयमी जो आहारक द्वीप की बंद किया है, अब वो देव में गया, उनकी भी पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल में उद्वेलना हो जाएगी असंयम के कारण। अन्यथा हम मिथ्यात्व में उसको उद्वेलना कर रहे थे, अभी उसकी सत्ता में है ना, वहाँ बिल्कुल उसके आहारक शरीर बना सकता है, हो सकता है, उसमें कोई ना नहीं है। यानी नीचे के गुणस्थान में आया, छठे से नीचे में चौथे में आया, फिर ऊपर चढ़ गया, 7वें में गया, छठा 7वां चलता रहा, आहारक शरीर बन सकता है। पर एक बार आहारक शरीर बना, उसी अंतर में दोबारा आहारक शरीर नहीं बनेगा। आहारक शरीर बनाकर वापस मूल शरीर में जो है, फिर दोबारा वो नया आहारक शरीर बनेगा। एक ही साथ वो दोबारा नहीं जाते। विमला बहन से उनके प्रश्न आते रहते ना, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था। हाँ? आहारक शरीर वाला क्या करता है विग्रह गति में? जरा रिपीट करना उनका प्रश्न। आरक शरीर लेकर जा रहे हैं विग्रह गति में, वो मतलब 6 परार्थी बन रही है, और उसके बाद फिर दूसरा शरीर फिर बना रहते हैं वापस। विग्रह गति में कहाँ भेज रहे हैं आप उसको? आरक
मतलब 6 पर्याप्ति हो रही है, जैसे आहार शरीर वाले आहारक शरीर की पर्याप्ति बन रही है, उसको विग्रह गति मत कहो। हाँ सर, बराबर है। हाँ, और फिर नया शरीर फिर उसमें 2 शरीर बन जाते हैं, 3 शरीर बन जाते हैं आहार के। नहीं, एक बार आहारक शरीर बना, वापस मूल शरीर में आएंगे और फिर दूसरा नया शरीर बनेगा। वही शरीर दोबारा तीबारा ऐसा नहीं होगा, वापस आए फिर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धवला में तो आया, पढ़ा। बिल्कुल नहीं आया है। आप धवला लाओ, पढ़ाया हमारे को। किसी ने पढ़ाया उससे नहीं, हमें वहाँ क्या लिखा है उस पर है। किसी विशिष्ट व्यक्ति को आप महत्व न मत दो। आगम में क्या लिखा है, उसका अर्थ कैसा करना है उसकी बात करो। वो एक ही आहारक शरीर बना, वो वापस और फिर दोबारा आहारक के साथ अन्यत्र जाए, हो ही नहीं सकता। उसी में दूसरा बना लेते हैं। कैसे बना लेगा? बनाने की जरूरत क्या है फिर? वो बात अलग है। नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं। जैसे नए परमाणु हर समय वो परमाणु ग्रहण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जैसे औदारिक शरीर के परमाणु हर समय ले रहे हैं, वो परमाणु हमें औदारिक के साथ मिल रहे हैं। वैसे आहारक शरीर बनाया तो हर समय में नया ग्रहण होगा कि नहीं होगा? तो आहारक शरीर के साथ मिलेगा, उसको आहारक कह दो। दूसरा आहारक शरीर नहीं मिलता वहाँ पर, उसी काल में दूसरा आहारक शरीर नहीं होगा। एक ही आहार शरीर बनाया है, वो वापस आएगा, उसको संघातन परिशातन सीखा होगा आपने 9वीं पुस्तक में। तो उसकी परिशातना हो जाती है, खिर जाते हैं परमाणु सारे, दोबारा नया आहारक शरीर बनाना पड़ेगा। वैक्रिक के बारे में भी यही कंडीशन है, आहारक के बारे में भी यही कंडीशन है। वहाँ जो नहीं, पढ़ने में नहीं, सुनने में आया है, आपके पढ़ने में नहीं आया है। पढ़ते पढ़ते सुना है तो बिल्कुल नहीं। अरे पढ़ते पढ़ते सुना है, उसका सही अर्थ लगाओ। पढ़ते पढ़ते सुनाते निमित्त से कार्य होता है सब। मेरे साथ वाले और भी 3-4 बैठे हैं, आपने सुना होगा, सुना होगा ये बात है। तो सुना होगा तो सही सुना के गलत सुना, तो आपने गलत बता दिया, आप गलत मान लेंगे। आपकी ड्यूटी है वो चेक करने की वहाँ पर। अब आपसे पूछा तभी तो समाधान हुआ ना हमारा। अभी क्या करें अभी उसके? हमारा समाधान हुआ। आगम से विरुद्ध बात हम कैसे मान्य करेंगे? हाँ, बनेगा, अगर किसी कोने में जाना है किसी जगह। अरे छठे गुणस्थान के काल के अंदर ही अंदर आहार शरीर की पर्याप्ति बनना, आहार शरीर बनना, वहाँ जाके आना, वो सारे कार्य होते हैं वापस। तो सभी कार्य वो एक अंतर्गत में होंगे और फिर बाद में उसी रिवर्स कर्व से उसी में वो लौट के आएंगे और फिर वो शरीर में मिलेंगे, ऐसा हमने तो सुना है। अभी क्या करें? तो वहाँ दूसरा आहारक शरीर कहाँ से आया? आप उसी एक बार कहते उसी आहार शरीर के साथ गया और दूसरी बार करते आहारक में से आहारक बना। एक कुछ बात सही बताओ ना, दो बातें क्यों कर रहे हैं? सही सुना है कि एक आहार से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, तीसरे से चौथा बनता है, फिर रिवर्स होके आगम का प्रमाण चाहिए। आगम का प्रमाण तो क्या सुनने में क्या है? विद्वानों से सुना है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। कहाँ सुना है? कितने विद्वानों से सुना है? एक विद्वान से सुना है, हमने तो और तो कुछ नहीं सुना, केवल बात भाषा में नहीं सुना। कहाँ सुना? ये प्रवचन कल्पना दीदी के जो प्रवचन होते हैं ना, उसमें हमने सुना है। अभी क्या करें, ये आगम से विरुद्ध कथन है, हम इतना ही कह सकते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दे रहे। नहीं, सही बात है, लेकिन जो सुना वो इसीलिए तो भाई साहब ने अभी सुना। देखो, ये जो सुन रहे आप महाधवला वगैरह सुन रहे हैं, उसके अपने पूरे के पूरे 2 बार हमारे वहाँ आद्योपान स्वाध्याय हुआ है और वो सारे प्रवचन उपलब्ध है। क्यों जेपी साहब, आप तो उसको रेफर करके सबको सिखाते हैं, और जो गलत हो वहाँ उसी समय आपको टोकना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। जिसको सही मान्यता मालूम है उसकी ड्यूटी है कि बाद में उसको विद्वान को समझाए या उस समय उसको प्रश्न करे, यह आपकी ड्यूटी है। अभी क्या करें? तो क्या गंगा के समय में उन्होंने बताया था उसको, और भी तब शास्त्रों का अभ्यास अब तक तो हमको था नहीं, तो हम कैसे? हमको भी स्वाध्याय, मुझे भी कुछ अभ्यास नहीं था। मेरा जो सामूहिक स्वाध्याय था वो मेरा फर्स्ट रीडिंग था, और ऐसे हमारे यहाँ अद्योपान 2 बार धवला की 16 पुस्तकें हो चुकी है, महाधवला भी 2 बार हो चुका है। हाँ, जय धवला दूसरी बार होना था, मगर एक कोरोना के कारण अटक गया, सो हमारा वो अटक गया। परंतु जो है उसको हमें बारंबार स्वयं उसमें अर्थ लगाने की कोशिश करें। जैसे एक बार द्वितीयोपम करके श्रेणी चढ़ के उतरा,
उसी द्वितीयोपम के साथ दोबारा श्रेणी चढ़ेगा? नहीं चलेगा। तो उसको फिर वेदक सम्यक तो होगा, फिर दोबारा द्वितीयोपम करेगा, तब दोबारा वो श्रेणी चढ़ेगा। ख्याल में आती है ना? जरा जरा जोर से बोलना, जरा जरा माइक लेना बेटा। एक तो आपका चेहरा भी नहीं दिखता क्योंकि आप अगेंस्ट लाइट हो। हाँ, आहार शरीर निकलता है तो उसका मरण हो सकता है जो उस शरीर के साथ? बिल्कुल हो सकता है। आहारक शरीर बना हुआ है, उसमें भी दो मत है। आहारक मिश्र का योग के काल में मरण नहीं, ऐसा एक मान्यता है, और आहारक मिश्र अवस्था में भी मरण होता है, ऐसे भूतबली आचार्य की मान्यता है। दोनों को हमके स्वीकार है क्योंकि दोनों ही कथन आगम में आते हैं। हाँ, उनको हम वहाँ दो मत है, वहाँ दो मत तरीके स्वीकार करना, उसमें हमारा निर्णय कुछ कार्यकारी नहीं है। लोगों को सुनने दो आपका प्रश्न, उसमें माइक में बोलो। जब आहारक शरीर निकलता है तो उसको क्षेत्र की मर्यादा होती है ना? कौन सी मर्यादा? केवली सूर्य के पादमूल में आशंका का समाधान करने के लिए निकलता है ना? तो समझना को यहाँ बैठे तो इसकी मर्यादा होगी कितने तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। मनुष्योत्तर के आगे तो नहीं जाएंगे। हाँ, माने इतना मनुष्य लोक में तो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, माने कहने का उनका इतना क्षेत्र है क्या आहारक शरीर का? बिल्कुल वहाँ तक जा सकते, तो फिर एक ही बार निकलेगा। तो एक ही बार निकलेगा ना? मैं अरे उससे थोड़ी एक बार निकलेगा ये सिद्ध होता है, ये कोई उसका सिद्ध करने का पॉइंट नहीं। जो एक भैया कहा थे, बोले थे तो उनका एक सीमा होती है आहारक शरीर का, तीर्थंकर इससे भी आगे दूर है तो दूसरा पुतला निकलता है, ऐसा सुना था मैंने भी, लेकिन आपसे समाधान हो गया। देखो, हमने किसी से सुना नहीं क्योंकि मैंने किसी से पढ़ा नहीं है, हो सकता है मेरी गलती हो सकती है, पर मैंने तो आगम के आधार से आपको बात बताई। अब इसमें आगे का निर्णय आप करिए स्वयं, ये आपकी ड्यूटी है। हाँ, नहीं उनका आहारक क्या? हाँ, जरा जोर से माइक दे दो, अभी 2 मिनट बाकी है। हाँ, सर दीदी, जो आहारक शरीर निकलता है मूल शरीर से, जैसे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि का नंदीश्वर द्वीप की घटना कर, सातवें नहीं, आहारक शरीर मात्र छठे गुणस्थान में होता है। छठवें गुणस्थान में दर्शन करने के जब भाव आते हैं नंदीश्वर के, तो मेरे को ये ध्यान पूर्व दिशा से चालू करके ना पहले दर्शन, तो जो दर्शन करने के भाव आते हैं आहारक शरीर के द्वारा जाते हैं ना, वो आहारक शरीर मूल शरीर में से पहला निकला, फिर जो एक आहारक शरीर हुआ उसमें से दूसरा आहारक शरीर यानी आहारक निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं निकलता। वैक्रिक शरीर हो या आहारक शरीर हो, एक ही निकलता है। शरीर में से शरीर, ऐसे कितने शरीर निकल सकते बोलो? हाँ, हाँ, देखो आपने बोला नंदीश्वर द्वीप, कौन से द्वीप में है? नहीं, उनको कहना था ये सोनगढ़ में बना है या वो कुकमा में बना है वहाँ के नंदीश्वर द्वीप में आना था। ये था कि एक मूल आहारक शरीर से एक आहारक शरीर निकला, उससे दूसरा आहारक से आहारक निकल, कितने निकल सकते? कितने निकलते? 10, 12, 15, 25, 4 तक ऐसा ध्यान है। अरे वाह, फिर वो वापस रिटर्न में आते हैं। हमने किसी भी आगम में इसको स्वीकार नहीं करके देखा। अब आगे और किसी का अधिक अभ्यास हो तो हमें गाइड करे जरूर, अपना समय हो गया है। हाँ, आपने वो अनंतानुबंधी की विषय योजना बताना चालू किया था। हाँ, अभी याद देना, वो दूसरे उससे शुरुआत करेंगे। अनंतानुबंधी की विसंयोजना फिर करेंगे हम। एक बार संयोजना हुई ना, अब फिर दोबारा विसंयोजना करेंगे। बोलो 24 भगवान।